नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में बात करेंगे प्रदेश की सियासत की, पेपर लीक मामले की और साथ ही साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के थप्पड़ कांड की। लेकिन नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर बोले सीएम जयराम, कांग्रेस के पास नहीं मॉरल अधिकार। 50 साल तक चिटों में भर्ती करती रही कांग्रेस, हमने निष्पक्ष जांच करवाई। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस ने भी सरकार पर किया कटाक्ष। प्रतिभा सिंह बोली, तथ्यों को छुपाने के लिए जांच में हो रही देरी। अपने ऊपर बने पहाड़ी गाने पर जमकर थिरके सीएम जयराम ठाकुर, बाली चौकी में जनसभा के दौरान डाली नाटी। इस तरह की हरकत अगर वो करते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़े शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। कहाँ तो उनको एक स्कूल में जाकर एक देखना चाहिए कि क्या। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के बच्चे को थप्पड़ मारने के मामले में शुरू हुई राजनीति। आम आदमी पार्टी बोली, मासूम के गाल पर नहीं, जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है तमाचा। अब खबरें विस्तार से। पुलिस पेपर लीक मामले पर मचे सियासी घमासान को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। सीएम जयराम ने कांग्रेस के पास मॉरल अधिकार न होने और मामले में कार्रवाई किए जाने की बात कही। सीएम जयराम ने कहा कि कांग्रेस का कोई मॉरल अधिकार नहीं है। खुद 50 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने चिट्टों से भर्तियां की। पेपर लीक होने की खबर जैसे ही हमें लगी तो जो भी उचित कार्रवाई की जा सकती थी वो की गई। मामले में निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए इसकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सौंपी गई है। बता दें कि सीएम ने बाली चौकी में तीर्थन नदी पर बन रहे पुल के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। इतना ही कहना चाह रहे थे, इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे हमको सूचना मिली, एफआईआर दर्ज की, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले जो रिटर्न टेस्ट जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का हुआ था उसको रद्द किया, ताकि नए सिरे से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो प्रक्रिया पूरी हो सके भर्ती की। और उसके बाद एसआईटी ने दर्जनों लोगों की, 70 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक कर ली है। और उसके बाद जब मांग आई कि भी इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तो हम भी इस बात से काफी हद तक कन्विंस हुए, क्योंकि पुलिस महकमे द्वारा पुलिस की भर्ती की जा रही है और पुलिस महकमा ही उसकी इंक्वायरी कर रही है। ये बहुत ज्यादा अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस पर हमको भरोसा है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी से करानी चाहिए। तो हमने सीबीआई को सपोर्ट किया केस। इसके बाद और क्या किया जा सकता है? 90 दिनों में सर वो कि कांग्रेस को मॉरल अधिकार कोई नहीं है इन सारी चीजों का। चिट्टों पर भर्ती करते रहे सारी जिंदगी में, 50 साल सत्ता में रहने के। और हमारे यहाँ पर जैसे ही इस प्रकार की बात आई, हमने उसकी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए और पूरे देश की सबसे हाईएस्ट एजेंसी जो, सबसे बड़ी एजेंसी जो है केंद्र की एजेंसी, उसके माध्यम से हमने जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद क्या किया जा सकता है? बिलासपुर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। प्रतिभा सिंह ने सरकार पर सीबीआई जांच करवाने में लेटलतीफी और तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए इसे भाजपा सरकार में सबसे बड़ा कांड बताया है। साथ ही उन्होंने मामले की जल्द से जल्द जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग की है। मैं लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारा जो स्वागत किया। सभी लोग इसमें शामिल हुए, सभी काउंसलर्स गण आए, सभी यहाँ के वृद्ध लोग, युवा वर्ग, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बड़ा एक कांड हमारे सामने आया जो भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है और हमने सीबीआई की जांच की मांग की है। और न जाने क्यों इसमें ये लोग देरी कर रहे हैं, शायद कुछ तथ्य को छुपाने के लिए ये देर की जा रही है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और जो दोषी है उनको सज़ा हो और पानी और दूध का दूध इसमें सामने आए, इसलिए हम इसकी ये जांच करवाना चाहते थे। आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय है। हम चुनाव के मैदान में जल्दी से जल्दी उतरना चाहते हैं ताकि अगली सरकार कांग्रेस की बने, क्योंकि लोग इस सरकार से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इनके कार्यकाल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से जो रोज़गार इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत से बच्चों को रोज़गार देंगे, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो
इस चुनाव में लोग इस बात का निर्णय करेंगे कि कैसी सरकार होनी चाहिए। अपने ऊपर बने पहाड़ी गाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खूब थिरके। जनसभा के दौरान लोगों ने अपने मुखिया को कंधे पर उठाकर जमकर डांस किया। दरअसल मंडी के बाली चौकी में जनसभा के दौरान मंच पर प्रदेश के प्रसिद्ध पहाड़ी गायक नरेंद्र ठाकुर गाना गा रहे थे और उन गानों पर लोग खूब नाच रहे थे और नाटियां भी डाल रहे थे। पहले तो मुख्यमंत्री ने भी इस खुशनुमा माहौल को अपने मोबाइल फोन में कैप्चर किया और वीडियो बनाने लग गए। वहीं बाद में लोग मंच पर आए और मुख्यमंत्री से नाचने का आग्रह करने लगे, जिस पर सीएम खुद को रोक नहीं पाए और लोगों ने अपने मुख्यमंत्री को कंधों पर उठाकर नाटी करवाई। सभे बोल दे एडी की उठी हो आज की रलीना, ओ आज की रलीना दुनिया झूठी। सभे बोल दे एडी की उठी हो। और हमारे समक्ष है हमारी प्रेमा सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक गीत आपके समक्ष पेश है। जय रामा मारे वो पीछे आसे थारे, वो आसे थारे हो, वो आगे चले मारे। जय रामा वो जय रामा मारे। आज की रलीना दुनिया झूठी हो, सभे बोल दे बैठी की उठी हो। आज की रलीना ओ आज की रलीना दुनिया झूठी हो, सभे बोल दे बैठी की उठी हो। बैरी डरे मारे जय रामा हो, ओ थर डरे मारे जय रामा हो, ओ जय रामा मारे जय रामा, ओ थर डरे मारे जय रामा हो, जय रामा जी जय रामा हो, ओ जय रामा जी जय रामा जी जय रामा जी। वो आगे चले मारे ओ जय रामा मारे जय रामा, वो आगे चले मारे जय रामा। ओ शब्बाश 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 शब्बाश। मारे जय रामा हो, ओ आगे चले मारे जय रामा जी, ओ जय रामा मारे जय रामा जी। शाबाश शाबाश शाबाश। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के थप्पड़ मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। धर्मशाला में आम आदमी पार्टी ने इस प्रकरण की निंदा की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस प्रकरण से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। वहीं सरकार की तथा कथित व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। ये थप्पड़ एक मासूम के गाल पर नहीं बल्कि पूरे जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है। वो सिस्टम जो एक साजिश के तहत आम आदमी को शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर करना चाहता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कल का दिन बहुत ही शर्मनाक था, जब जनता का एक चुना हुआ विधायक, जिसके पास हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की भी जिम्मेवारी है, उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा के, उन्होंने एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान एक छात्र को इसलिए थप्पड़ मार दिया कि वो हंस रहा था। और उनकी जो भाषा शैली थी वो निश्चित तौर पे दर्शा रही थी कि हमारे प्रदेश में भाजपा की संस्कृति क्या है। आम आदमी पार्टी इस तरह की हरकतों का कड़ा विरोध करती है और हमारी जयराम सरकार से मांग है कि इस तरह के विधायक पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये थप्पड़ एक गरीब बच्चे की गाल पे नहीं पड़ा है, ये थप्पड़ जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है।
जो कहता है कि हम बेहतर है। ये हमारी उस शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है जो बताता है कि गरीब आदमी जो है वो जो स्कूलों में पढ़ता है उसके साथ किस तरह से हमारे विधायक बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि ये जो कल की हरकत हुई है निश्चित तौर पे इसने पूरे प्रदेश में जो भाजपा की व्यवस्था है उसकी पोल खोल के रख दी है। और ये विधायक जो हैं ये आतन मजबूर है। ये कई बार इससे पहले भी कई प्रकरणों में चर्चा में आ चुके हैं। हमारा सरकार से साफ सवाल है कि क्या वो इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। अगर समर्थन करते हैं तो खुलकर उनके पक्ष में उतरिए, अगर विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आम आदमी पार्टी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी, न्यायालय में भी जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो थाने में FIR दर्ज करेगी। अब सरकार के हाथ में है मौका, क्या वो चाहती है वो तय कर दे, ये कार्रवाई बता देगी। अगर वो विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम मानेंगे, वो आम जनता का दर्द समझते हैं, क्योंकि ये थप्पड़ सिस्टम पर थप्पड़ पड़ा है। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा साफ मानना है कि इस सारे प्रकरण में भाजपा और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी की भी मूक सहमति है। वो चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में इसी तरह की गुंडागर्दी की, दादागिरी की और दुर्व्यवहार की व्यवस्था चलती रहे। वो इसका समर्थन करते हैं तो कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम आम आदमियों से भी आह्वान करते हैं, आप भी उतरिए सोशल मीडिया पे, लिखिए इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ। जिला ऊना में कृषि विभाग किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही मक्की, बाजरा, चेरी के बीज भी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार करवाना है। इसके अलावा फसलों के लिए बीमा योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि फसलों को नुकसान होने पर भी किसानों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके और किसानों की आर्थिक सहायता हो सके। वहीं सब्सिडी पर बीज मिलने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। जितने भी स्कीमें हम ऑपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से चल रही हैं। हमारे जो फार्मर हैं, यहाँ के किसान हैं, बहुत ही मेहनती हैं, लगन से काम करते हैं और हमारे विभाग उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करता है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है फार्मर्स की, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस खरीफ सीज़न की बात करें तो विभाग ने अभी तक 1550 क्विंटल के करीब मक्की सेल सेंटर तक पहुंचा दी है। सोरगम की बात करें तो 3670 क्विंटल हमारी फील्ड लेवल तक पहुंच गई है। बाजरा 305 क्विंटल के करीब हमने फील्ड में पहुंचा दिया है। जो है वो विभिन्न प्रकार जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं स्कीमें, उसके अनुसार जो है वो चारा उत्पादन के बीज के लिए जो है वो चरी का बीज और बाजरे का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें चरी के ऊपर सरकार द्वारा 25 रुपये पर किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुई कांग्रेस की भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। शनिवार को भूख हड़ताल में जिला युवा कांग्रेस महासचिव कमल किशोर और उनके साथ संतोष कुमार बैठे। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष अंजना धीमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस पेपर लीक घोटाले में सरकार पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में अब SRL लैब बंद हो गई है। आपको बता दें कि इस लैब की सुविधा रोजाना हजारों मरीज लेते हैं, लेकिन अब नई कंपनी कृष्णा बायोटेक कार्यभार संभालेगी और जब तक नई कंपनी कार्यभार संभालेगी उस समय तक सरकारी लैब में ही सभी टेस्ट करवाने होंगे। इसके कारण मरीजों को अस्पताल में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीजों की सहूलियत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और अस्पताल प्रशासन ने सरकारी लैब में मैन पावर को भी बढ़ा दिया है। देखिए, ये SRL कंपनी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो करार है वो समाप्त होने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक निविदाएं आमंत्रित की गई थी। उसके तहत जो कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक उसका नाम है, जो क्वालिफाई हुई है इस टेंडर में, तो अब प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वाला काम जो है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक शुरू कर रही है। तो रही इन टेस्ट करने की बात, तो जो टेस्ट मरीज के इलाज में जांच के लिए जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट होंगे। कुछ RKS
की लेबोरेटरी भी कुछ टेस्ट करने में समर्थ होती है, कुछ हाई एंड इन्वेस्टिगेशन है जिनको बाहर से करवाना पड़ता है। तो इसमें जो रेट का क्राइटेरिया रहा है वो ये कि आरकेएस से के रेट से जो अधिकतम डिस्काउंट जो कंपनी देगी, आरकेएस केवल उन्हीं के साथ अनुबंध करेगी। तो उसके तहत ये कृष्णा डायग्नोस्टिक क्वालिफाई की है। रही निशुल्क टेस्ट करवाने की बात, तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निशुल्क निदान योजना के तहत 56 टेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज के, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट और सामान्य जांचें, माइक्रोबायोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जांचें, जो अमूमन प्रत्येक मरीज को अस्पताल में इलाज के दौरान करानी पड़ती है, वह सब 56 जांचें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक निवासी को बिना किसी शर्त, बिना किसी नियम के सबको निःशुल्क उपलब्ध है। सोलन शहर में अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। शहर में बिना नगर निगम की परमिशन के भवन निर्माण करने वालों को नगर निगम नोटिस जारी कर उन्हें गिराने जा रहा है, जिसके लिए अभी तक 50 लोगों की लिस्ट तैयार कर 30 लोगों को भी नोटिस दे दिए गए हैं। वहीं बाकी मामलों में जांच जारी है। ये ध्यान में आया कि काफ़ी लोग जो जिन्होंने ऑलरेडी एनक्रोचमेंट कर रखी है या जिन्होंने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की है, बिना हमारी परमिशन के जो है अपनी स्टोरीज उठाए जा रहे हैं। तो जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, जो हमारा फील्ड स्टाफ है जो वहाँ पे जाके अगर ऑब्जर्व करता है इस तरह की कोई गतिविधि, तो उसको सबसे पहले जो है काम रोकने के लिए, अगर कोई काम चल रहा है तो काम रोकने के लिए नोटिस दिया जाता है। इसके अलावा जिनका काम ऑलरेडी पूरा हो चुका उसको जो है उनको गिराने के लिए जो है नोटिस दिया जाता है। अगर वो नहीं गिराएंगे तो उसके बाद जो है नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा, हमारी टीम बनेगी, हम उसको गिरवाएंगे, पुलिस की उसमें सहायता ली जाएगी और उसमें जो भी खर्चा आएगा जो अवैध निर्माण करता उसी से इसको वसूल किया जाएगा। और मैं तो यही लोगों से अपील करूंगा कि जिस भी तरह के जो अवैध निर्माण अगर उन्होंने कर रखे हैं तो उनको अपने खर्चे पे स्वयं गिरा लें। जिला कुल्लू के शमशी में जमीन की निशानदेही के खिलाफ स्थानीय युवक टैक्सी स्टैंड पर धरने पर बैठ गया। जिला कुल्लू के शमशी में जमीन की निशानदेही के खिलाफ स्थानीय युवक टैक्सी स्टैंड पर धरने पर बैठ गया। वार्ड नंबर 1 के रहने वाले पुरुषोत्तम सिंह ने नगर पंचायत भुंतर पर गलत सर्वे करने का आरोप लगाया है। पुरुषोत्तम सिंह का कहना है कि नगर पंचायत ने उसकी पुश्तैनी जमीन की निशानदेही गलत की और उसे सार्वजनिक रास्ता बता दिया, जो कि गलत है। ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन उस भूमि की निशानदेही करे ताकि उसे अपनी जमीन वापस मिल सके। पुरुषोत्तम ने बताया कि वे इस मामले को लेकर अब प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरी अपनी पुश्तैनी जमीन से रास्ता जाता है, लेकिन नगर पंचायत वालों ने इन्होंने इसको आम रास्ता दर्शा दिया है। किस आधार पर दर्शाया, ये मौका किया जाए। एसपी, डीएसपी, एसडीएम सब मौके पर आए, तहसीलदार साहब वगैरह मौका करें और ज़मीन को, अगर ये कमेटी रास्ता है, सरकारी रास्ता, तो आज तक ये पक्का क्यों नहीं किया गया। ये हमारा अपनी ज़मीनी पुश्तैनी रास्ता है, हमारे पास ज़मीन का नक्शा है, सब कुछ है, इसलिए इसके इंक्वायरी की जाए। जब तक हमारा न्याय नहीं होगा मैं यहीं बैठे रहूँगा। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।